और क्लास के अनुप्रयोग एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12 मैथ क्वेश्चन 12, 13, 14, 15 चार क्वेश्चनों का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन है हवा के एक बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। चलिए हल करते हैं। माना बुलबुले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो बुलबुले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो टीवी अपॉन डी डी अपॉन डी आर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी आर अपॉन डी टी, जबकि हमारा डी आर डी टी दिया हुआ 4/3 पाई गुणे 3 आर स्क्वायर इसका हो जाएगा और इसका मान रख देंगे 1/2 तो आपका 2 से कट जाएगा, 2 आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें आर दिया है, आर क्या दिया है, आर का मान दिया है तो dv अपॉन dt 2 पाई, आर की जगह कितना रखना है 1, आर की जगह 1 तो 2 पाई इंटू 1 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका क्या होगा बच्चों, आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 चलिए 13 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है का परिवर्तन व्यास 3/2 2x+1 है। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुब्बारे का व्यास दिया है 3/2 2x+1 सेंटीमीटर, त्रिज्या निकाल लेंगे, 1/2 कर देंगे तो यहाँ त्रिज्या आ जाएगा 3 1 कम 3 2 दूनी 4 3/4 2x+1 सेंटीमीटर। अच्छा चलिए गुब्बारे का आयतन मतलब गोले का आयतन b बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। चलिए तो यहाँ पर r की जगह हमें मान रख देना, ये 4/3 पाई 3/4 2x+1 की पावर 3 तो देखिए 4/3 पाई इसका हो जाएगा 3 3 27 4 चुके 16 16 चुके 64, ये आ गया 2x+1 की पावर 3। अब ये हमारा आ गया 27 और इससे कट जाएगा तो 16 27/16 पाई 2x+1 की पावर 3। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष तो dv अपॉन dx 27/16 पाई, ये अचर पद है बाहर ले लिया, d अपॉन dx 2x+1 का होल क्यूब तो इसका आ जाएगा 27/16 पाई 27/16 पाई इंटू 3, इसका 3 आ जाएगा 2x+1 का होल स्क्वायर। फिर हम इसका अवकलन करेंगे तो इसका 2 हो जाएगा, इसका करेंगे 2 आ जाएगा तो आपका 2 और आ गया तो 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ गया, कितना आ गया 8 तो 27/8 पाई 2x+1 की पावर 2 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया, थैंक यू। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 14 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है बच्चों, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, कितना है बच्चों 4 सेंटीमीटर। चलिए माना शंकु की त्रिज्या r मान लेते हैं और शंकु की ऊंचाई h और हमें दिया है dv अपॉन dt, ये भी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड और h दिया है 1/6 तो r बराबर कितना हो जाएगा 6h, r बराबर 6x और dh अपॉन dt हमें ज्ञात करना है, सब कुछ पता चल गया। चलिए शंकु का आयतन
b बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम आर ये क्या रखेंगे 6x हो गया। अब यहाँ एच है ही आपका, तो 36H ये हो गया स्क्वायर और ये क्यूब हो गया, तो आपका हो गया 12। इसे काट दीजिए, 36 आ गया तो हो जाएगा 12x पाई x की पावर 3, सॉरी h की पावर 3, h की पावर 3, h की पावर 3। अब आपका t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन कर तो dB अपॉन dt, ये 12 पाई बाहर ले लिया अचर पद को, d अपॉन डी एच एच क्यूब इंटू डी एच अपॉन डी टी। चलिए श्रृंखला नियम से तो इसको करेंगे तो 12 पाई इंटू 3h स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। चलिए अब ये अपॉन में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 पाई, ये कट गया 12 से 12 कट गया, 1/3 पाई एच स्क्वायर बराबर डी एच अपॉन डी टी आ गया। तो डी एच अपॉन डी टी आएगा आपका 1/3 पाई इंटू एच का मान कितना रखना बच्चों, एच का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, एच का मान 4 दिया है, 4 रख दिया तो 16 × 3 = 48, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में संबंध कुल लागत cx रुपए में, cx का मान दिया हुआ है 0.0037x की पावर 3 माइनस 0.003x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000 से प्रदत्त है। सीमित लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया है, 17 इकाई। तो चलिए cx का लिख लिया हमने, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dc अपॉन dx, इसका कर दिया d अपॉन dx, फिर इसका भी कर दिया 0.007 x क्यूब हो गया माइनस d अपॉन dx 0.003 x स्क्वायर हो गया प्लस d अपॉन dx 15x हो गया प्लस d अपॉन dx 4000। चल इसका करेंगे तो कितना आएगा 0.021 स्क्वायर, इसका कितना आएगा 0.006x प्लस इसका 15, इसका क्या हो जाएगा अचर पद है 0। चलिए अब मान रख देते हैं, x बराबर कितना रखना है 17, तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस 15, तो आपका आ गया 0.021 इंटू 289 माइनस 0.102 प्लस 15, तो आपका ये आ गया 6.069 माइनस 0.102 प्लस 15। तो इसका माइनस करेंगे तो आपका ये माइनस करेंगे ये, तो आपका ये 15 और 6 जुड़ गया, माइनस करके आपका जो आएगा 20.967 रुपए। इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।